ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 644 644 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करने का प्रयास करें तो स्कंद 12 अध्याय 12 जहाँ श्रीमद् भागवतम की संक्षिप्त विषय सूची प्रस्तुत की गई थी, हमने श्रवण किया किस प्रकार सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों को बताते हैं। शौनकादि ऋषि उपस्थित होकर स्कंद 1 के आरंभ में जब उनसे भगवान के संबंध में 6 प्रश्न से कथा आरंभ करते हैं और वहां से क्रमशः आगे बढ़ते हुए सूत गोस्वामी एक एक वक्ता और श्रोता का, जिसमें भगवत चर्चा का तत्व समाहित था, जो भागवतम का विषय उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की सभा में सुना था, वह यहाँ पर ऋषियों को प्रस्तुत किया है। तो इस अध्याय में सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को और उनके माध्यम से अन्य समस्त प्राणियों को भगवान से संबंधित प्रत्येक लीला, प्रत्येक युग के विस्तार के अनुसार, प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति के अनुसार, प्रत्येक मनवंतर के पदाधिकारियों की सूची के अनुसार और अंत में स्कंद 10 में भगवान की प्रत्येक लीला को सूचीबद्ध करते हुए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 13, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम की महिमा, स्कंद 12 का अंतिम अध्याय है। पूरे श्रीमद् भागवतम का अंतिम अध्याय है। वास्तव में प्रत्येक पुराण के विस्तार के साथ साथ श्रीमद् भागवत दो प्रकार के भागवत, एक पुस्तक भागवत और दूसरे मनुष्य भागवत की कथा वस्तु, उसके उद्देश्य, उसकी महिमा, कीर्तन करने की अद्भुत विधि का कलयुग में परिणाम, ये सब कुछ यहाँ पर संक्षिप्त में, बहुत ही छोटा अध्याय है, बतलाने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक विषय को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 644 644
में हम सभी आज श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 अध्याय 13 श्रीमद् भागवतम की महिमा, जिसमें 23 श्लोक है, इसे यहाँ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा मरुतगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों, पदक्रमों तथा उपनिषदों समेत बांचकर जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गायक जिनका गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपने को समाधि में स्थिर करके और अपने को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो सिद्ध, मुनि, गंधर्व, चारण, असुर, देव, इंद्र, ब्रह्म, मरुदगण, जो कुछ भी, जहां तक भी हम वेदों में वर्णित किसी भी भगवान के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी को स्मरण कर सकते हैं, कहते हैं सूत गोस्वामी, वहां तक जो साध्य के रूप में जिनको प्राप्त करने की इच्छा सभी करते हैं, वे परमात्मा है। और कोई कितना भी समय लेकर, कितने भी मुखारविंद से भगवान के संदर्भ में वर्णन करता रहे, वह अवर्णनीय है। तो पुनः नमस्कार की महिमा है यहाँ पर। सूत गोस्वामी अपने समस्त शब्दों के सार के रूप में अंतिम वचनों में यहाँ पर भगवान को नमस्कृत्य नमस्कार निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं, पृष्ठे भ्राम्यत् अमंद मंद गिरिगावाग्र कंडुयनात् निद्रालोकम ठाकृते भगवतः श्वासानिला पान्तुवः यत्संस्कार कला अनुवर्तन वशाद्वेला निभेन अम्भसाम् यातायातं मतन्द्रियं जल निधेनाद्यापि विश्राम्यति। जब भगवान कुर्म कछुए के रूप में प्रकट हुए तो उनकी पीठ भारी घूमने वाले मंदराचल पर स्थित नुकीले पत्थरों के द्वारा खरोची गई, जिसके कारण भगवान उनींदे हो गए। इस सुप्तावस्था में भगवान की श्वास से उत्पन्न वायुओं द्वारा आप सबकी रक्षा हो। उसी काल से आज तक समुद्री ज्वार भाटा पवित्र रूप में आ आकर भगवान के श्वास निश्वास का अनुकरण करता आ रहा है। तो ये पंक्ति ये है यहाँ पर सूत गोस्वामी की, कि जो हम समुद्र की लहरों को श्वास प्रतिश्वास किनारे पर वो आती और जाती हुई दिखती हैं, वह वास्तव में जब भगवान का श्वास प्रतिश्वास का क्रम होता है, उसमें ज्ञानियों के मन को तृप्त करने वाले, जैसे कभी सृजन के क्रम में भगवान सब कुछ बाह्य जगत में दृश्यगत कर देते हैं, तो वह श्वास छोड़ने जैसा हुआ, और जब सब समेट लेते हैं तब वह स्वयं में लीन करने जैसा हुआ। तो यहाँ पर कूर्मा अवतार की इस वायुमयी श्वास ध्यान लेने की प्रक्रिया के माध्यम से बता रहे हैं सूत गोस्वामी की, बद्ध जीव यह जानकर समुद्र की लहरों में भी यह देखकर कि कैसे इस जगत के अभावों से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे भगवान कूर्म की लीलाओं का स्मरण करके आध्यात्मिक शांति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, कैसे भगवान अपने हर स्वरूप, हर आकार, हर तत्व में जीव का और स्वयं का वास्तविक संबंध स्थापित कर रखे हैं। यह स्मरण करने के पश्चात हृदय के भीतर अनुकूल मंद समीर की भांति भगवान की लीला हमें प्रवाहित करते रहना चाहिए।
अब आगे उल्लेख करते हुए कह रहे हैं सूत गोस्वामी, पुराण संख्या संभूतिम अस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यम पाठादेश निबोधत। अब मुझसे सभी पुराणों की श्लोक संख्या सुनिए, तब इस भागवत पुराण के मूल विषय तथा उद्देश्य, इसे भेंट में देने की सही विधि, ऐसी भेंट देने का महात्म, और अंत में इस ग्रंथ के सुनने तथा कीर्तन करने का महात्म सुनिए। तो ये अंतिम अध्याय के श्लोकों में यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे राजा की स्तुति करते समय उसके सहायकों के नामों का उल्लेख किया जाता है, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के पश्चात आयोजक समिति के सभी संबंधित सदस्यों का नाम लिया जाता है, वैसे ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बतला रहे हैं कि अब अन्य पुराणों का उल्लेख भी किया जाएगा जो श्रीमद् भागवतम के संदर्भ से किसी भी विषय वस्तु को अपने अपने सीमा क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए प्रयोग हुआ। तो जैसे आयोजन मंडली में कोई प्रमुख व्यक्ति होता है, कोई कार्यकारिणी का सदस्य होता है, कोई किसी किसी अलग अलग विभाग को संभालने वाला होता है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम अध्यक्ष है और उसके संग अन्य पुराण अपने अपने कार्य सिद्धि के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रामाणिक रूप से श्लोक संख्या 4 से लेकर 9 तक हम पुराण और उनकी संख्या को श्रवण करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मं दश सहस्राणि पाद्यं पंचोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशत् चतुर्विंशतिशैवकम् दशाष्टौ श्रीम भागवतं नारदं पंचविंशति मार्कंडं नववाहनं च दश पंच चतुशतम् चतुर्दशं भविष्यं स्यात् तथा पंचशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशति वाराहम् एकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत् सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोह चतुर्लक्ष उदाह्यत तत्राष्टदश शाहस्त्रम श्री भागवतम इष्यते। तो यहाँ उल्लेख किया गया है ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000 तथा श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 है, मार्कंडेय पुराण में 9,000 है, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 तथा ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस तरह समस्त पुराणों की कुल श्लोक संख्या 4 लाख है। पुनः इनमें से 18,000 श्लोक अकेले श्रीमद् भागवतम के हैं। तो हजारों की इन संख्या में, और ये केवल यहाँ पर सूत गोस्वामी नहीं संदर्भित कर रहे हैं, हजारों की इन संख्या में पुराणों में भगवत कथा का, भगवान की विभिन्न लीलाओं का उल्लेख है। श्रील गोस्वामी बताते हैं तात्पर्य में यहाँ पर कि मत्स्य पुराण में भी इसका उदाहरण दिया गया, जिससे सामान्य जीवों को ये भ्रम ना रहे कि केवल भागवतम यहाँ अपनी संख्या प्रस्तुत कर रहा है। कहते हैं जीव गोस्वामी, मत्स्य पुराण का जो उद्धरण है उसमें है, अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुत भारताख्यानम अखिलम चक्रे तद उपबृंहितम लक्षणैकेन तत्प्रोक्तम वेदार्थ परिबृंहितम वाल्मीकिनापि यत्प्रोक्तम रामोपाख्यानम
पुरुषोत्तमं ब्राह्मणाभिहितं तच्च शतकोटिप्रविस्तरात् आहत्य नारदेनैव वाल्मीकाय पुनः पुनः वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनम् एवं स पादा पंचैते लक्षास्तेषु प्रकीर्तिता। 18 पुराणों की रचना करने के बाद सत्यवती पुत्र व्यासदेव ने संपूर्ण महाभारत की रचना की, जिसमें समस्त पुराणों का सार है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं और यह वेद के सभी भावों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि द्वारा किया गया है, जिसे मूलतः ब्रह्मा ने 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। बाद में उस रामायण को नारद ने संक्षिप्त किया और उसे वाल्मीकि से कहा, जिन्होंने इसे मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे मनुष्य धर्म, काम तथा अर्थ की प्राप्ति कर सके। इस तरह समस्त पुराणों तथा इतिहासों के श्लोकों की कुल ज्ञात संख्या 5,25,000 हो गई। तो करीब 4 लाख के आसपास श्लोकों की संख्या हमने ऊपर विभिन्न पुराणों में श्रवण की। उसके पश्चात 1 लाख के करीब ये श्लोक महाभारत के बतलाए जा रहे हैं। उसके पश्चात वाल्मीकि जी द्वारा जो उन्होंने नारद मुनि से सुनी, वैसे मूल रूप से जब ब्रह्मा जी ने कही है रामायण, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि श्लोकों की संख्या 100 करोड़ श्लोक है। अर्थात हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। तो 100 करोड़ तो कल्पना की भी परे है, पर व्यवहारिक रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी कह सकते हैं 100 करोड़ में। नारद मुनि ने उसको अत्यधिक संक्षिप्त करके वाल्मीकि जी को सुनाई है और वाल्मीकि जी ने उसे 24,000 के करीब श्लोकों में मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया। तो 4 लाख ये पुराण, 1 लाख महाभारत, 24,000 के करीब हमारी रामायण, और इस प्रकार श्लोकों की कुल संख्या 5,25,000 इन विभिन्न पुराणों और इतिहासों में संकलित है। श्लोक संख्या 10 में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम्। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रकाशित की। उस समय ब्रह्मा संसार से भयभीत होकर भगवान की नाभि से निकले कमल पर आसीन थे। तो जहां हमने स्कंद 2 और 3 श्रवण किया है, वहां पर ये उल्लेख आता है कि तेने ब्रह्म हृदय च आदि कवये, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्ण ज्ञान का विस्तार किया है। श्रीमद् भागवतम जिसे हमने यहाँ श्रवण किया, वह भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं उनसे अभिन्न है। तो कैसे ब्रह्मा जी प्रथम जीव सृष्टा इसका पान कर रहे हैं, इसको यहाँ संदर्भ रूप में भागवतम में तो हमने श्रवण ही किया है, पर आचार्य मुंडकोपनिषद से लाते हुए कहते हैं, ब्रह्म देवानाम प्रथम संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अर्थवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्मदेवानां प्रथमसंबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो 1.1.1 मुंडोपनिषद का उल्लेख है। सर्वप्रथम देवताओं में सर्व
समस्त देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। वे इस ब्रह्मांड के सृष्टा तथा इसके रक्षक भी हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को आत्मविज्ञान की शिक्षा दी, जो ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं का आधार है। तो ज्ञान की ये समस्त शिक्षाएं देने के पश्चात भी यहाँ आचार्य उल्लेखित करते हैं कि वो ब्रह्मा भी भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से सदैव सतर्क रहते हैं और कलयुग के लिए विशेष रूप से माया की शक्ति के प्रभाव से बचने का महत्व है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ आचार्य ने लिखा है, जो साक्षात कृष्ण है, लोगों को कहते हैं, मेरे आदेश से तुम भगवान श्री कृष्ण के संदेश के रक्षक बनो और इस देश की रक्षा करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि माया की तरंगे तुम्हारी प्रगति को कभी रोक नहीं पाएंगी। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 128 का उल्लेख है कि कलयुग में यदि जीव संकीर्तन आंदोलन में कृष्ण भावनामृत प्रयास में सदैव संलग्न रहेंगे तो वह इन लाखों करोड़ों श्लोकों की संख्या का ज्ञान इस हरिनाम के माध्यम से सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्लोक संख्या 11 और 12 में कहते हैं, आदि मध्य अवसानेषु वैराग्याख्यानं संयुतं हरिलीला कथाव्रात अमृतानंदित सतसुरम सर्ववेदांत सारम यत् ब्रह्मात्म एकत्वं लक्षणं वस्तु अद्वितीयं तत्निष्ठं कैवल्य एक प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से पूर्ण है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को आनंद देने वाला है। यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परब्रह्म है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय परम सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य पर ब्रह्म की एकांतिक भक्ति है। तो यहाँ चरम लक्ष्य वस्तु अद्वितीय, बेजोड़, कभी भी नष्ट न होने वाली संपत्ति के रूप में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवतम जो सदैव कृष्ण प्रेम के अमृत का पूर्ण आस्वादन कराने में है, वो परम आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसलिए सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रशिक्षित, दीक्षित, शिक्षित सूत गोस्वामी यहाँ उसको उसकी पूरी प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं, प्रौष्ठ पद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तो जो जिसे हम सभी भद्रा पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्ववर्ती सत्रों में भी ये निवेदन किया गया है कि भद्रा पूर्णिमा लगभग सितंबर के महीने में, अगस्त के अंत में सितंबर के महीने में जब भी भद्रा मास आता है, उस मास की जो पूर्णिमा है उसमें कहा गया है कि हमें भागवतम का दान करना चाहिए। अन्यों को दान ना करने की यदि सुविधा हो तो कम से कम निश्चित रूप से प्रतिदिन स्वयं को तो हरिनाम कथा का और भागवतम की लीला का श्रवण करने कराने का दान हम अवश्य प्रदान कर सकते हैं। आगे उल्लेख करते हैं, राजन ते तावत अन्यानि पुराणानि सताम गणे यावत् भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को नहीं सुना जाता। तो यदि हम देखें तो भागवतम की इस कथा में हमें विस्तार रूप से वो सब कुछ श्रवण करने को मिल रहा है जो व्यवहारिक रूप से इस जीवन में जानने योग्य है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य सभी पुराण विशेष विशेष नाम से हैं। कैसे? जैसे हमने मत्स्य पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब नाम सुने यहाँ पर भागवत पुराण, भागवत शब्द ही संबोधित करता है कि यहाँ पर सभी
प्रकार के भगवत तत्वों को जो भी श्रवण वाचन वितरण से भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित कर सके, वो संकलित किया गया है। कहते हैं महिमा के रूप में आगे, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तत रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित। श्रीमद् भागवतम को समस्त वैदिक दर्शन का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है, वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। उल्लेख है आगे, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, बड़ी का अर्थ यहाँ श्रेष्ठता से है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है और भगवान शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतम द्विजा। हे ब्राह्मणों, जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगरी अद्वितीय है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद्भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो भागवतम की महिमा का उल्लेख करता हुआ ये श्लोक है यहाँ पर, जिसको कहा गया है, श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमैककमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तत् श्रवण सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचे नरः। श्रीमद् भागवतम निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो कोई भी जो अपनी हृदयगत विचारों की निर्मलता के साथ भगवत प्राप्ति में स्वयं को संलग्न करने की गंभीरता के साथ श्रीमद् भागवतम की एक भी कथा का आश्रय ले कहा जा रहा है, वह इस विषय को प्रामाणिक मार्गदर्शन में अपनी पूरी तन्मयता के साथ समझ सकता है। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, और उसके पश्चात हम सभी शीघ्रता से प्रयास करेंगे संक्षिप्त क्रम में इस पूरे विषय को सार रूप में जानने का। कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, कस्मै येन विभासितोऽयम् अतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम अमृतं सत्यं परम धीमहि। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष पर ब्रह्म का ध्यान करता हूँ जो दुख तथा मृत्यु से रहित हैं और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। श्रील व्यास ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा है। तो शुद्ध और निष्कलुष पर ब्रह्म को यहाँ पर पुनः संबोधित करने का सूत गोस्वामी का आशय क्या है? जब सत्यम परम धीमहि भगवान के संबंध में वो शुभ ध्वनि जिसमें परम सत्य का ध्यान स्मरण करने की बात की गई है, उसको यहाँ पर सर्वोपरि बताते हुए
सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि कथाओं, किन प्रकार की कथाओं का वाचन हमारे जीवन में महत्व का होना चाहिए? वो जो हमें शुद्ध परम सत्य का स्मरण कराता हो। और इन परंपरा के आचार्यों का उल्लेख क्या प्रमाणित करने के लिए है? कि यह विनीत भाव से इस ब्रह्मांड के दिग्गज विद्वत जनों द्वारा श्रवण किया गया है। और परिणाम क्या है? बद्ध अवस्था को पार करके भगवान की सेवा करने के योग्य जीव बन जाता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 20 में, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। हम सर्वव्यापी साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा को यह विज्ञान तब बताया जब वे उत्सुकता पूर्वक मोक्ष चाह रहे थे। तो जीव के रूप में अब सूत गोस्वामी यहाँ पर सभी प्राणियों को अपनी विद्वत क्षमता का संपूर्ण श्रेय पुनः पुनः और पुनः भगवान को नमस्कार करके ये इंगित करने के लिए कर रहे हैं कि ज्ञान तो भगवान से ही निश्चित हुआ है। भगवान के संबंध में जानने के लिए हमें भगवान के मुखारविंद से निकले वचनों को भगवान की कृपा से उनके भक्तों के संग में श्रवण करने से जो परिणाम प्राप्त होता है, वह यहाँ हमने महाराज परीक्षित के रूप में देखा, हमने ब्रह्मा जी के रूप में देखा। सूत गोस्वामी कहते हैं जो कुछ भी रुचिकर लगा हो मेरे द्वारा कही गई इन कथाओं के सार रूप में, वो वास्तव में भगवत कृपा ही है। तो सारा श्रेय भगवान को नमस्कार करके यहाँ निवेदित करते हुए अब अपने गुरु वृंद में अग्रगणी सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्प दंष्ट्रयो विष्णुरातम अमुमोचत। मैं श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो श्रेष्ठ योगी मुनि है और परब्रह्म के साकार रूप है। उन्होंने संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए परीक्षित महाराज को बचाया था। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। हे ईशों के ईश, हे स्वामी, आप हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर दें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो डॉक्टर के पास हम किसी औषधि के रूप में जाएं उपचार का माध्यम साधन पूछने के लिए, तो वह उपचार और साधन यदि जगत की इन दुविधाओं भवबंधों की बीमारियों की तरह माना जाए, तो वो साधन चिकित्सा के रूप में, औषधि के रूप में यहाँ पर भगवान की इन कथाओं के माध्यम से कहा गया है। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करते हूँ। हमने इन संक्षिप्त में अगले 10 मिनट में किस प्रकार स्कंद 1 से 12 तक की ये यात्रा की है अध्यायों की सूची के अनुसार। एक स्थान पर एक ही क्रम में वक्ता और श्रोताओं के युग्मों के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विषय, जो यहाँ पर हमने इन 644 सत्रों में श्रवण किया है। तो जहाँ स्कंद 1 आरंभ हुआ था, वहां पर सबसे पहले ऋषियों ने जो 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को कर रहे थे, उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं की थी। शौनकादि ऋषि की अध्यक्षता में कलयुग के आरंभ में हुए इस यज्ञ में भगवान कौन है, इनसे संबंधित जिज्ञासा स्कंद 1 अध्याय 1 से जब आरंभ हुई, तो दिव्यता तथा दिव्य सेवा उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए अध्याय 3 में समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा होती है, जहां
सूत गोस्वामी ये उल्लेख करना आरंभ करते हैं कि कैसे व्यासदेव जी समस्त पुराणों की रचना करने के पश्चात मानसिक स्थिरता, आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर रहे थे और श्री नारद जी का प्राकट्य होता है। श्री नारद जी व्यासदेव को अपने पूर्ववर्ती जीवन की कथा बतलाते हैं। उसके पश्चात नारद और व्यासदेव के संवाद में जब ये घटनाक्रम आगे बढ़ा है तो कथा के रूप में वहां महाभारत जहां समाप्त हुई है, वहां से जहां द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंड देने का प्राविधान था, द्रौपदी और अर्जुन के संग भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं और महाराज परीक्षित को बताते हैं, क्योंकि इस कथा के जो सबसे प्रमुख श्रोता हैं वो हमारे महाराज परीक्षित हैं। महाराज परीक्षित को बचाए जाने के पश्चात कुंती महारानी ने सुंदर शब्दों में यहाँ पर स्तुति की है और भगवान कुंती महारानी, उत्तरा, अर्जुन, पांडव सभी को संतुष्ट करने के पश्चात भीष्म जो महाभारत युद्ध के पश्चात प्रतीक्षारत हैं कि कैसे उनके प्रिय पांडव सिंहासनारूढ़ हो, तो वहां भीष्म की सुंदर स्तुति है अध्याय 9 स्कंद 1 में, जिसे हमने श्रवण किया। और भीष्म को भगवत धाम की यात्रा कराने के पश्चात द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया अध्याय संख्या 10 में। तो अभी हम स्कंद 1 में हैं, जहां करीब 19 अध्याय यहाँ पर उल्लिखित है। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं और इधर सम्राट परीक्षित के जन्म से संबंधित वृत्तांत उल्लिखित किया गया आचार्यों के द्वारा, जिसमें अब विदुर जो यात्रा पर गए हुए हैं महाभारत युद्ध के समय, वो वापस लौट कर आते हैं, धृतराष्ट्र को प्रेरित करते हैं, ताड़ित करते हैं पहले तो, पर क्योंकि धृतराष्ट्र को सदैव से पता था कि विदुर ही मेरे एकमात्र शुभ चिंतक हैं और भगवान को पता था कि विदुर की ही बात धृतराष्ट्र को समझ में आती है, तो वहां विदुर अब धृतराष्ट्र को, कुंती, गांधारी ये सभी जाकर समयांतर पर देह त्याग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की कथा ये बिल्कुल आरंभ में जहां हमने इसको श्रवण किया स्कंद 11 तक आते हुए, पर जहां अध्याय संख्या 14 में, क्योंकि महाराज परीक्षित की कथा आगे बढ़नी है, उनको राज्याभिषेक मिलना है, तो एक संकेत मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला तिरोधान करते हैं, अर्जुन के माध्यम से युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को ज्ञात होता है, तो वो इसे एक संकेत के रूप में लेते हैं कि अब हमारे इस धराधाम से प्रयाण करने का समय आ गया और वह परीक्षित का राज्याभिषेक करते हैं। परीक्षित ने अपने जीवन काल में समस्त धर्म और धर्म को स्थापित किए रखा, पर उन्हें ऐसा लगा कि अब कलयुग के आने के लक्षण दिखने लगे हैं। वहां कलयुग और परीक्षित की भेंट को हमने श्रवण किया था, जहां कलयुग के मांगे जाने पर परीक्षित महाराज ने उन्हें 4 स्थान दिए थे और कलयुग का व्यवहार ये देखकर कि उन्होंने धर्म रूपी बैल को अपने अस्त्र रूपी दंड से पीड़ित करने का जो दुष्कर्म किया, तो कली को दंड देने के लिए उद्यत महाराज परीक्षित भगवत इच्छा समझते हुए अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के भाव से कली की इस विनय पूर्ण इच्छा को स्वीकृत करके उन्हें 5वें स्थान के रूप में स्वर्ण में रहने के लिए कहते हैं। इसके पश्चात क्योंकि स्वर्ण अर्थात मुकुट इस भगवत प्रेरणा से परीक्षित महाराज ने मृत सर्प ऋषि के गले में डाला, जिससे उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दिया है और परीक्षित महाराज इसे विधि का विधान समझते हुए ऋषियों की सभा में अपना सब कुछ जन्मेजय इत्यादि पुत्रों को देकर उपस्थित होते हैं और उनसे कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति की जा सके इसका अनुरोध करते हैं। तब स्कंद 1 के अंत में यहाँ पर अध्याय 19 में शुकदेव गोस्वामी प्रकट हो रहे हैं। आगे तो इस अध्याय स्कंद 1 में 808 श्लोक थे, हमने इन्हें श्रवण किया। आगे स्कंद 2 में जहां उल्लेख किया गया है 10 अध्यायों में और 393 श्लोकों में, वहां उल्लेख है इस क्रम में कि जो कुछ भी आध्यात्म से तत्व दर्शन की दृष्टि के रूप में श्रवण किया जा सकता है, वह ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद के रूप में
तो यहाँ द्वितीय स्कंद में सृष्टि का जो परवर्ती दृश्य जगत है, क्योंकि भगवत गीता को यदि हम देखें अध्याय 15 में, तो ये सृष्टि आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब बताया गया है। यहाँ विभिन्न लोकों का वर्णन किया गया है, भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में सृष्टि के प्रक्रम को समझाते हुए पहले अध्याय में ईश अनुभूति कैसे करें, इसके लिए कीर्तन की महिमा का, उस विधि का संकेत किया गया है। दूसरे में हृदय में भगवान को स्थिर करने के संदर्भ में नव दीक्षित भक्त कैसे भगवान के विश्व रूप का स्मरण कर सकता है, उसके बारे में बतलाया गया है। आगे इस क्रम में महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए, हर्ष का अनुभव करते हुए अपने आप को विनीत और सौम्य व्यवहार के साथ प्रस्तुत करते हैं भगवत कथा को श्रवण करने के लिए, तो समस्त कारणों के कारण के रूप में अध्याय 5 में सुखदेव गोस्वामी उनके हृदय में भगवान को स्थापित कर रहे हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज माध्यम है, भगवान हम सभी को अपनी भाव में भक्ति प्रदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके पश्चात भगवान विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार लेते हैं। अध्याय संख्या 7 में बताया गया। अध्याय संख्या 8 में राजा परीक्षित द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वो पूछते हैं कि निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों के बारे में बतलाइए, और उन्होंने किसके किसके समक्ष इसका उल्लेख किया है, इसके बारे में बतलाइए। तो अध्याय संख्या 9 में भगवान के वचन को उद्धृत करते हुए, जो भगवान ने स्वयं कहा है उसको उद्धृत करते हुए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का निराकरण आरंभ करते हैं। और अंतिम अध्याय स्कंद 2 का अध्याय संख्या 10 में भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो श्रीमद् भागवतम के 10 विभाग के बारे में बतलाते हुए, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि जिसे हमने सर्ग विसर्ग के रूप में श्रवण किया था, सृष्टि की प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, ईश्वरीय ज्ञान, परम आश्रय जिसे हम स्कंद 10 कहते हैं, उसके पश्चात स्कंद 11 अपने घर भगवत धाम गमन, और स्कंद 12 जहाँ सभी प्रकार की मुक्ति के स्रोत के रूप में भगवान अधिष्ठित है, उसका उल्लेख किया है। तो स्कंद 2 इस प्रकार से 393 श्लोकों के साथ है। जहां स्कंद 3 आरंभ हो रहा है, स्कंद 3 में वहां विदुर द्वारा प्रश्न पूछे गए। स्कंद 2 जहां आरंभ हुआ था वहां परीक्षित महाराज के प्रश्न थे, और स्कंद 3 में विदुर द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न किन से पूछे गए हैं, जब हम स्मरण करें तो मैत्रेय ऋषि का उद्धरण आता है। तो स्कंद 3 लगभग पूरा पूरा मैत्रेय और विदुर ऋषि के विदुर के संवाद से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, और लीलाओं का विभाजन 2 भागों में, एक वृंदावन के बाहर की भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि जब प्रभास क्षेत्र में विदुर को ज्ञात होता है कि भगवान ने शरीर त्याग कर दिया है, तब वह उद्धव के पास जाते हैं। उद्धव ने सामाजिक शिष्टाचार का पालन करते हुए विदुर उनसे अत्यधिक वरिष्ठ पड़ेंगे, तो उन्होंने उस क्रम में मैत्रेय ऋषि के पास जाने का निवेदन किया और उनसे कथा। तो मैत्रेय और विदुर की वार्तालाप अध्याय 5 में होगी, जहां यदि हम स्मरण करें तो विदुर प्रश्न करते हैं कि जब इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तब भी उसे अंततः तृप्ति नहीं मिलती, उसके दुख में ही वृद्धि होती है, तो हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख कैसे प्राप्त हो। तो अध्याय 5 में इस पर चर्चा आरंभ की है विदुर और मैत्रेय ने, जहां उसके पश्चात विश्व रूप की सृष्टि का विस्तृत उल्लेख अध्याय संख्या 6 में किया गया। उसके पश्चात अध्याय 7 में विदुर ने अन्य प्रश्न किए हैं। भगवान समष्टि हैं, भगवान अविकारी हैं, फिर उनके भौतिक कार्यकलाप क्रियाएं कैसे समझे जाएं। तब अध्याय संख्या 8 में गर्भोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मा के प्राकट्य, सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा जो स्तुति की गई है उसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 10 में सृष्टि के विभाग बतलाए गए हैं। तो अलग अलग शरीर धारण किए हुए जीव अलग अलग लोकों में कैसे उपस्थित हैं, इसके बारे में एक एक करके मैत्रेय ऋषि विदुर के प्रश्नों का निराकरण कर रहे हैं।
आगे श्लोक संख्या 11 में हमने परमाणु से काल की गणना श्रवण की थी। तो यहाँ पर काल को विभिन्न इकाई सूचक मापों में कैसे समझा जा सके उसे बताया गया था। अध्याय 12 में कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि हुई है। 13 में वाराह भगवान का प्राकट्य है, क्योंकि इस सृष्टि से संबंधित प्रश्न है विदुर के। तो यहाँ से कथाक्रम आगे बढ़ता है, जहाँ जीवों की सृष्टि की स्कंद 3 में विशेष रूप से व्याख्या की गई। संध्या समय दिति के गर्भ धारण से, अब क्योंकि भगवान को शत्रु भी अपने स्तर का चाहिए लीला को रोमांचक बनाने के लिए, यहाँ हिरण्याक्ष का उल्लेख किया गया है। अध्याय संख्या 15 में स्कंद 3 में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो वहां पर जब महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के द्वारा इस प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पूर्ववर्ती अध्याय में बताए गए, तो ईश्वर के साम्राज्य में सभी प्रकार के जीव जो ब्रह्मा जी के इच्छा से, जो भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, उनका इस प्रकार विस्तारित होने का उल्लेख किया गया है। आगे जय और विजय को मुनियों का श्राप है, क्योंकि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कहाँ से अचानक से आ गए। तब जय और विजय को कैसे मुनियों का श्राप मिला और वो कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, उस कथा का उल्लेख किया गया। हिरण्याक्ष की दिग्विजय बताई गई है। अध्याय 18 में वाराह तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध होता है। 19 में हिरण्याक्ष का वध हुआ है और अध्याय संख्या 20 में पुनः मैत्रेय और विदुर के इस संवाद में प्रश्न किया गया है शौनक ऋषि द्वारा सूत गोस्वामी से, जिसका उल्लेख यहाँ संवाद के रूप में है कि कैसे स्वयंभू मनु के जन्म के पश्चात किन किन व्यक्तियों ने कौन कौन सा कार्य ब्रह्मा जी की सहायता करने के लिए प्रेरित किया है, उसके बारे में उल्लेख करें। तो वहां से आरंभ हुआ है सृष्टि का ये प्रक्रम, जिसमें मनु अपनी पुत्रियों के विवाह में सबसे पहले यहाँ कर्दम ऋषि की बात हुई है, जिनके साथ देवहूति का परिणय हुआ है। देवहूति के हृदय में इसका शोक है और शोक भगवत प्रेरणा से ब्रह्मा जी की क्रियाविधि में सहयोग करने की इच्छा से कर्दम और देवहूति का ये शोक वास्तव में भगवान की लीला में और जीवों की उत्पत्ति में सहायता करने के लिए है, क्योंकि कर्दम हमारे क्षमा कीजिए प्रजापति में आते हैं। उसके पश्चात यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य होगा। कपिल भगवान माता देवहूति के द्वारा किए गए प्रश्नों का सांख्य योग के द्वारा उत्तर देंगे। तो भक्ति की महिमा है, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, ये अध्यायों के नाम से ही हमें पता चल रहा है। यहाँ पर प्रकृति का ज्ञान, प्रत्येक तत्व में कैसे भगवान अधिष्ठित है उसके बारे में बताया गया। भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के आदेश हैं। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या की गई है और भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का क्या परिणाम होगा उसके बारे में बताया गया। तो अंतिम 3 अध्याय में जीवों की गति के विषय में बतलाया गया था। कर्म बंधन था। जीवों की गति का विषय हम सभी यदि स्मरण करें तो यहाँ पर माता के भ्रूण गर्भ में रहते हुए भ्रूण के रूप में जीव आगे कैसे प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने और जब तक वो बाहर उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक के उसके गर्भावस्था में रहने वाले जीवन काल का उल्लेख है। प्रकट होने के बाद जीव इस जगत में कैसे कर्म बंधन में फंसता है उसका उल्लेख अध्याय 32 में है। और अंत में भगवान माता देवहूति को सब विस्तारित करके गंगा सागर के तट पर जाते हैं, उन कार्यकलापों का उल्लेख यहाँ अध्याय संख्या 33 में है। तो स्कंद 3 की समाप्ति में करीब 2617 श्लोक श्रीमद् भागवतम की इस सूची के अनुसार हमने श्रवण किए थे। आगे मनु की पुत्रों की वंशावलियां आरंभ हो रही हैं स्कंद 4 से। यहाँ हमने सती और शिव से संबंधित प्रसंग में दक्ष द्वारा शिव जी को कैसे श्राप दिया गया, माता सती द्वारा देह का त्याग किया गया, दक्ष का यज्ञ भगवान रुद्र के गणों द्वारा विध्वंस किया गया, पुनः ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाया गया है। पूरी कथा यहाँ पर ये प्रथम 7 अध्यायों की दक्ष, भगवान शिव और माता सती से संबंधित है। दक्ष का यज्ञ पुनः संपन्न होगा और मनु की वंशावली में आगे बढ़ते हुए, तो पहले देवहूति का वहां उल्लेख हो गया विस्तार में, अब यहाँ पर मनु के पुत्र उत्तानपाद के जीवन की कथा आरंभ हो रही है, जहां उनकी 2 रानियां सुनीति और सुरुचि से उत्तम और ध्रुव हैं। ध्रुव का गृह त्याग होता है विमाता के द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर, जहां वो अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे। तो हमने ये करीब अध्याय संख्या 8, 9, 10 में कैसे ध्रुव पर भगवत कृपा हुई है उसे श्रवण किया।
और 11, 12, 13 में पुनः ध्रुव उत्तानपाद के पश्चात गद्दी को स्वीकारते हैं, इस धरती पर प्रजा का संचालन करते हैं। फिर भगवत धाम वापस जाते हैं और अध्याय 13 में ध्रुव के वंशजों का वर्णन है। राजा वेन की कथा आती है, जो इतने उत्पाती हो चुके थे कि जो ब्राह्मण राजपद पर आसीन राजा की रक्षा करते हैं, उनके द्वारा ही उन्हें श्रापित किया गया। पर क्योंकि कोई वंश में आगे था नहीं, तो राजा वेन के शरीर से जैसे समुद्र मंथन हुआ है, वैसे मंथन करके राजा पृथु की उत्पत्ति होती है। पृथु वास्तव में भगवान के अंशावतार विस्तार स्वरूप इस जगत में आकर नगर शासन व्यवस्था इन सब को स्थापित करते हैं। और एक बार जब पृथु को पता चला कि पृथ्वी सम्यक मात्रा में अन्नोत्पादन नहीं कर रही है और प्रजा कुपोषित हो गई है, तो वह पृथ्वी का ही दोहन करने के लिए चल पड़ते हैं। और वहां पृथ्वी द्वारा उन्हें समाधान प्रदान किया जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का राजा पृथु का संकल्प इंद्र के द्वारा भयभीत दृष्टि से देखा जाता है। तो महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर उनको और इंद्र को आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए कहते हैं। इसके पश्चात महाराज पृथु 99 अश्वमेध यज्ञ पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है समस्त यज्ञों की अंतिम परिणति भगवत प्राप्ति है और भगवान यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। आगे के अध्यायों में महाराज पृथु का सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों से मिलना है। महाराज पृथु भगवत धाम गमन करते हैं। शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान यहाँ स्कंध 4 की इस अध्याय संख्या 24 में यदि हम देखें तो उल्लेख है पुरंजन के गुणों का उल्लेख। ये एक काल्पनिक चरित्र है वास्तव में, जिसे कथा रूप में नारद मुनि द्वारा इसलिए उल्लिखित किया गया ताकि हम जीव के रूप में अपने शरीर से संबंधित विकारों का, दोषों का, गुणों का, अवगुणों का श्रवण करके अपने आप को इस जगत में शाश्वत ना समझते हुए जाने की तैयारी करने के लिए प्रस्तुत कर सकें। तो पुरंजन अगले जन्म में पुरंजनी के रूप में उपस्थित होंगे और ये शरीर 9 द्वारों का केंद्र बताते हुए इससे कैसे पाप और पुण्य, कैसे धर्म और अधर्म दोनों को साधा जा सकता है, यहाँ पर बतलाया गया। तो ये अध्याय करीब 26, 27, 28 उस संदर्भ में थे। उसके पश्चात नारद और राजा प्राचीन बरही के मध्य का ये वार्तालाप यहाँ पर लगभग समाप्त हो रहा है, जिसमें नारद मुनि के द्वारा संकेत में कही गई ये कथा प्राचीन बरहिषत को वास्तव में ये समझाने के लिए है कि कैसे इस रूपक आख्यान को जो पुरंजन के रूप में उन्होंने बतलाया है, हम अपने आप को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान से निपुण कर सकें। आगे कथा के रूप में प्रचेताओं का प्रवेश होता है। प्रचेताओं की द्वारा की गई तपस्या से भगवान अतीव प्रसन्न होने वाले हैं। तो प्रचेता जो प्राचीन बरही के पुत्र हैं, उन्होंने भगवान को नारद मुनि की प्रेरणा से प्रसन्न किया है। तो इसके साथ स्कंद 4 समाप्त होगा, जो 1445 श्लोक और 31 अध्याय में था। स्कंद 5 में मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के संदर्भ में और उनकी वंशावली में अनेक प्रसिद्ध राजाओं महाराजाओं का उल्लेख करते हुए, तो वहां पर क्रमशः यदि हम अध्यायों के नाम में देखें तो हमें सूची प्राप्त हो जाएगी। प्रियव्रत के प्रथम पुत्र आग्निद्र के चरित्र के बारे में है और उनकी वंशावली में राजा नाभि और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव आ रहे हैं। ऋषभ देव समयांतर पर अपने पुत्रों को दीक्षित करके इस जगत के कार्यकलापों से स्वयं को विमुक्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। ऋषभ देव के पुत्र, जिन्हें हम जड़ भरत के रूप में जानते हैं कि कैसे महाराज भरत दिग दिगंत तक अपनी भगवत भक्ति की प्राप्ति की महिमा के लिए जाने जाएंगे, वो 3 जन्म के उनके कार्यकलाप यहाँ हम अध्याय संख्या 7, 8, 9 में श्रवण कर रहे हैं। तो राजा रहुगण और जड़ भरत जो तीसरे जन्म की यात्रा है, जहां पर सब कुछ त्यागते हैं पहले जन्म में महाराज भरत, दूसरे जन्म में हिरण बन जाते हैं और तीसरे जन्म में जड़ भरत बन के व्यवहार करते हैं। तो यहाँ अध्यात्म की बड़ी ही क्लिष्ट चर्चा है, क्लिष्ट शब्दों में
जो जड़ भरत के द्वारा रहुगढ़ को शिक्षा के रूप में बतलाई गई है। तो करीब 4 अध्याय 5 अध्याय इस संदर्भ में यहाँ उल्लिखित है। प्रियव्रत के आग्निद्र प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र के वंशों की चर्चा में अब अन्य पुत्रों का यहाँ पर उल्लेख है, और जिसमें राजा आगे क्रम में आते आते राजा सगर से के 60,000 पुत्र जो श्रापित हुए हैं उनको मुक्त कराने का प्रयास है। तो स्कंद इस स्कंद के 17वें अध्याय में हमने गंगा अवतरण की कथा श्रवण की थी। तो मैं इसके स्कंद 5 में और जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है, यहाँ पर वास्तव में अध्याय संख्या 18 से जो क्रम आरंभ हुआ है उसमें हम अलग अलग खंडों की, क्योंकि प्रियव्रत ने यदि हम स्मरण करें तो अपने रथ के चक्र से भूभाग का वर्गीकरण किया था जो उनके पुत्रों को प्राप्त हुआ था। तो वो आरंभ होता है जम्बू द्वीप के वर्णन से, और उसके पश्चात पूरे ब्रह्मांड की रचना का, सूर्य की गतियों का, ग्रहों की कक्षाओं का। तो अध्याय संख्या वास्तव में 18 से 19 से जो क्रम आरंभ हुआ है वह पूरे शिशुमार ग्रह मंडल में जितने भी हमने लोकों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में पढ़ा था वो यहाँ बतलाया गया था, और स्कंद 5 समाप्त हुआ था नारकीय लोकों के वर्णन से। तो यदि हम स्मरण करें तो जितने प्रकार के नरक बताए गए हैं वो इस स्कंद 5 के अंतिम अध्याय संख्या 26 में उल्लेखित है। स्कंद 6 आरंभ होता है सुंदर अजामिल की कथा के साथ, जिसमें भगवान नारायण के विष्णुदूत यमदूतों से अजामिल को विजित करके विष्णु लोक लेकर चले जाते हैं, वो हमने कथा श्रवण की है। अभी मनु के वंशजों में कथा चल रही है, तो प्रजापति दक्ष और दक्ष की कन्याओं के वंश का उल्लेख है। एक बार इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान किया था, जहां वो अपने मद में इतने उन्मत्त हो गए थे कि उन्होंने बृहस्पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था, वो हमने श्रवण किया था। इससे इंद्र अपने लोकों से च्युत हो जाते हैं और पुनः स्वर्गलोक प्राप्ति करने के लिए वहां संघर्ष होता है। वृतासुर की बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, देवताओं और असुरों का संग्राम है। वृतासुर की प्रशंसा स्वयं भगवान भी करते हैं। उसके पश्चात जो ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र है, ये सब कथाएं वास्तव में विभिन्न स्थानों पर अन्य शास्त्रों में भी उल्लिखित है, पर क्योंकि यहाँ पर भगवत भक्तों के ऊपर कैसे संत की, साधु की और भगवान की कृपा होती है उसका उल्लेख है, तो इसलिए यहाँ पर इस क्रम में हमने इन सभी को श्रवण किया है। जहाँ दधीची से की हड्डियों से प्राप्त अस्त्र से इंद्र ने वृतासुर को मारा था। तो अब क्योंकि वृतासुर वास्तव में ब्राह्मण वंश से थे, वहाँ इंद्र को अब भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो 1000 वर्ष तक इंद्र स्वयं को साधना में, तपस्या में संलग्न रखेंगे, और वो सभी यहाँ पर वृत्तांत बताया गया है। अध्याय 14, 15, 16 और 17 में चित्रकेतु की कथा है। महाराज चित्रकेतु जो परीक्षित महाराज द्वारा जब सुखदेव गोस्वामी से ये पूछा गया कि वृतासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना, तब यह चित्रकेतु की कथा आती है, जो पूर्व जन्म में माता पार्वती के द्वारा श्रापित थे, और इसलिए इस जन्म में वो वृतासुर बन के असुर योनि में आते हैं, तथापि वो अपने भगवत भक्त की पदवी से च्युत नहीं होते, इसलिए एक जन्म में की गई भक्ति सदैव काम आती है, उसका यहाँ पर उल्लेख है। फिर कथा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंद्र के द्वारा अब असुरों को परास्त कर दिया गया है, तो माता दिति पुनः पुंसवन व्रत का अनुष्ठान करके अब शक्तिशाली बनाएंगी दैत्यों को, और उसका वृत्तांत अगले स्कंद में है। यहाँ स्कंद 6 समाप्त हो रहा है 851 श्लोकों और 19 अध्यायों के साथ। तो सबसे बड़ा वास्तव में स्कंद 10 है, उसके पश्चात स्कंद 4 आता है, और फिर स्कंद 3 आता है। तो हम सभी स्कंद 7 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर दिति के द्वारा पोषित, अब पिछले
वर्णन में हमने हिरण्याक्ष के बारे में सुना, तो यहाँ स्कंद 7 पूरा लगभग लगभग हिरण्यकशिपु और उनके पुत्र प्रहलाद महाराज की कथा से संबंधित है। तो किस प्रकार प्रहलाद प्रकट होते हैं, प्रहलाद शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव उपस्थित होते हैं, नरसिंह देव के द्वारा हिरण्यकशिपु मारे जाते हैं। उसके पश्चात प्रहलाद महाराज शासन करते हैं, तो सिद्ध पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए, आदर्श पारिवारिक जीवन, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, ये सब कुछ यहाँ स्कंद 7 में उल्लेखित है। स्कंद 8 विभिन्न मनवंतरों के मनुओं के बारे में, प्रशासकों की गतिविधियों के बारे में है, और कुछ एक प्रमुख भक्तों का उल्लेख है यहाँ पर, जैसे गजेंद्र की कथा यहाँ समझाई गई है। देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा की जब याचना की गई है, यहाँ पर समुद्र मंथन आता है स्कंद 8 में। तो स्कंद 7 यदि हम हिरण्यकशिपु के लिए स्मरण रखें, स्कंद 8 समुद्र मंथन की कथा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उसके पश्चात बलि महाराज, गजेंद्र से आरंभ होते हुए बलि महाराज के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की है, भावी मनुओं का उल्लेख है, और अध्याय समाप्त हो रहा होता है देवताओं को, क्षमा कीजिए, स्कंद 8 समाप्त हो रहा होता है देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति के, पुनः प्राप्ति के साथ। तो 24 अध्यायों में यहाँ 931 श्लोक में स्कंद 8 है। स्कंद 9 में राजा सुद्युम्न की के स्त्री बनने की कथा है। ये वास्तव में अभी भी जो वंशावलियों का विस्तार क्रम था, उसमें जब हम आरंभ करते हैं तो पुत्रों की वंशावली ध्रुव और उत्तानपाद से आरंभ करते हुए प्रियव्रत के वंशावलियों में आगे बढ़ाते हुए, जहां यदि मैं स्मरण करने का सही से प्रयास करूं, तो महाराज परीक्षित की इच्छा के अनुसार वैवस्वत मनु के वंश के विषय में बतलाते हुए सुद्युम्न, जो एक मनु की पुत्री से प्राप्त संतानोत्पत्ति में वंशावली आगे बढ़ाने के लिए दत्तक पुत्र के रूप में लिए जाते हैं, वह कैसे स्त्री बनते हैं इसका हमने श्रवण किया था। तो वशिष्ठ मुनि ने जहां मनु की तुष्टि के लिए इला को एक बालक के रूप में परिणत किया था, तो वो माता पार्वती के द्वारा रक्षित थे, और उसी रक्षा के इस प्रयास में पुरुरवा की जो चंद्रवंश की कथा आरंभ होगी, वो यहाँ पर इस स्कंध में विशेष रूप से उल्लेखित है। तो कई राजाओं के नाम आएंगे, और अंशुमान, मानधाता, सौबरी, दुर्वासा मुनि का जीवन दान, अम्बरीश की कथा भी हमें यहाँ स्कंद 9 में, ये बहुत सारी कथाएं थी वास्तव में इस स्कंद में, जिसे हमने श्रवण किया था। तो आगे स्कंद 9 के अध्याय 10 से भगवान रामचंद्र की कथा के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में उल्लेख किया गया था, जिसे वंशावली के क्रम में महाराज निमि, उर्वशी की कथा, परशुराम के द्वारा समस्त क्षत्रियों का क्रोधावेश में उद्धार करने का उल्लेख करते हुए ययाति की कथा, और पुरुवंश, जहाँ से अब यदुवंश और कौरवों का साम्राज्य आने वाला है, उसके बारे में बताया गया था। तो स्कंद 9 समाप्त हुआ था भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए। उसके पश्चात हम सभी का अतीव प्रिय स्कंद 10 भगवान की समस्त लीलाओं को संकलित करते हुए जन्म से लेकर असुरों के उद्धार के साथ, वृंदावन की बाल्य लीलाओं के साथ, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ, गोवर्धन पूजा, ब्रह्मदेव पर कृपा करते हुए, रास नृत्य, अक्रूर की वृंदावन में उपस्थिति, मथुरा के लिए प्रयाण करते हुए, वहां रंगभूमि में कंस को मारते हुए, और उसके पश्चात पुनः ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव के द्वारा वृंदावन की यात्रा का क्रम आगे बतलाते हुए, अब पांडवों के ऊपर उनके बारे में जानकारी लेने के लिए भगवान के द्वारा अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर समयांतर पर जरासंध के द्वारा
मथुरा पर आक्रमण करने से द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान करते हुए रुक्मिणी के विवाह से प्रद्युम्न के जन्म लेने की कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण की अन्य पटरानियों के विवाह का उल्लेख है। और ये क्रम आगे बढ़ते हुए रुक्मिणी और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के विवाह की कथा है। बलराम बीच में वृंदावन जाते हैं, वो यहाँ बताया गया है। तो जो कुछ भी द्वारका, मथुरा और वृंदावन की लीला है उसको यहाँ स्कंद 10 में वर्णित किया गया है। उसके पश्चात शिशुपाल का उद्धार है, दुर्योधन का मान मर्दन है। यहाँ दंतवक्र, विदुरथ और रोमहर्षण का किस प्रकार, रोमहर्षण जो सूत गोस्वामी जी के पिता हैं, उनके बारे में वर्णित किया गया है। महान भक्त सुदामा की कथा यहाँ द्वारका में आती है और पुनः 100 वर्षों के उपरांत भगवान समंत पंचक तीर्थ में ब्रजवासियों से मिलते हैं, उसका यहाँ उल्लेख है। द्रौपदी इत्यादि रानियां ब्रजवासियों की, गोपियों की ग्वाल बालों के साथ और भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के साथ मिलती हैं, उसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है। वसुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता के रूप में जाने वाले वासुदेव किस प्रकार उपदेश ग्रहण करते हैं उसके बारे में उल्लेख है। वेदों की स्तुति, बहुत ही सुंदर अध्याय था जहां हमने तत्व चर्चा की थी। पूरे स्कंद 10 में वास्तव में तत्व चर्चा के रूप में अध्याय 87 था। वृकासुर, ये वृतासुर से भिन्न है। इसने किस प्रकार भगवान शिव का प्रयोग करके युद्ध में आमने सामने किया भगवान को, उसका उल्लेख है। और अध्याय 90 में भगवान कृष्ण की महिमा का सारांश वर्णित किया गया है। तो स्कंद 11 आरंभ हुआ था जहां यदुवंश के श्राप के बारे में हमने पढ़ा। हमने नव योगेंद्रों और महाराज निमि की चर्चा श्रवण की है। नारद द्वारा वासुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन इन नव योगेंद्रों की महाराज निमि को बताई गई कथा के द्वारा होता है, इसे हमने यहाँ पर श्रवण किया है। यदुवंश का प्रभास गमन होता है, यहाँ पर दत्तात्रेय प्रवेश करेंगे और अनेकानेक गुरुओं की शिक्षा के बारे में श्रवण किया गया। उसके पश्चात भगवान उद्धव को योग वर्णन करेंगे। तो यहाँ अत्याधिक तत्व दर्शन था जिसमें हमने भगवान की विभूतियां, वर्णाश्रम प्रणाली, धर्म का पालन, विभिन्न योग सिद्धियों के वर्णन के बारे में श्रवण किया, आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, और वैदिक पद की व्याख्या स्वयं भगवान ने की थी। अवंती ब्राह्मण का गीत था ये। इस गीत में वास्तव में इस जीवन के औचित्य के बारे में बतलाया गया था। सृष्टि के तत्वों की गणना में अनेकानेक दार्शनिकों का संदर्भ बताया गया था, क्योंकि जब उद्धव ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने तत्वों की गणना अपने अपने रूपों में स्पष्ट किए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी रुचि यहाँ पर किसी को सही या गलत बताने में नहीं है। ये आचार्यों की स्वतंत्रता है कि वो विषय को श्रोताओं के अनुसार किस प्रकार वर्गीकृत करके प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमने श्रवण किया था। उसके पश्चात प्रकृति के 3 गुण, सांख्य दर्शन, एल गीत, ये सभी भगवान और उद्धव की चर्चा में ऐसा लगता है जैसे भगवान और अर्जुन की चर्चा जो गीता में है उसको यहाँ प्रस्तुत करने के लिए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। फिर हमने पुनरावृत्ति के रूप में ज्ञान योग, भक्ति योग श्रवण किया और स्कंद 11 की समाप्ति पर यदुवंश का संहार होता है, भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं। तो कथा वहीं से आरंभ होती है स्कंद 11 में प्रभास गमन से, और यहाँ पर लीला तिरोधान से समाप्त होती है। तो अंतिम स्कंद, स्कंद 12 में हमने कलयुग की विपथित कर देने वाली स्थिति के बारे में श्रवण किया। हमने भूमि गीत श्रवण किया है। ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां हैं। कलयुग के लक्षणों को बतलाते हुए महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी अंतिम उपदेश इस क्रम में देते हैं कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, जो अविनाशी है वो केवल भगवान के कथा में, ध्यान में, शरणागति में अपने आप को स्थिर रखना है। तो ये अंतिम कुछ अध्याय थे जहां हमने मार्कंडेय ऋषि के बारे में श्रवण किया, कैसे मार्कंडेय ऋषि दीर्घजीवी हैं। और आज की और पिछले सत्र में हमने श्रीमद् भागवतम की संक्षिप्त विषय सूची और श्रीमद् भागवतम की महिमा श्रवण की है। तो ये बहुत ही शीघ्रता से सूचीबद्ध करने का जो अनुक्रम है उसमें हमने श्रवण किया है। कभी भी हमें स्मरण करना रहे कि श्रीमद् भागवतम के किस स्कंद के किस अध्याय में किस विषय का उल्लेख है, तो इस सत्र 644 के अंतिम भाग में हम यहाँ पर कम से कम सूची के रूप में तो स्मरण कर सकते हैं।
तो श्रीमद् भागवतम का ये क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ इस सत्र में आज समाप्त हो रहा है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। किसी भी त्रुटि के लिए, जिज्ञासा के लिए, सहमति असहमति के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।